पास RCOOH अगर मिलता है, दैट इज अल्काइल कार्बोक्सिलिक मतलब एसिड अगर मिलता है कभी, तो हमें क्या करना, और NaOH और CaO का मिक्सचर मतलब सोडा लाइम का मिक्सचर रहता है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिर भी मैं फिर से इसको हटा के लिख दे रहा हूँ वापस से आप सबके लिए। कभी भी अगर ये हो तो हमें क्या कर देना है, COOH हटाना है, हटाओ, H लगाओ, H लगाओ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अच्छी तरह लिखता हूँ यार, गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है, H लगाओ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे इस केस में RCOOH है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी सोडा लाइम दिया हो तो COOH वाले ग्रुप को हटा के H लगा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास RH बन गया है। कैसे होता है गाइज, ये जो NaOH है COH के साथ मिलके यहाँ पे हमारे पास COONA हमारे पास यहाँ पे चले जाता है। हमारे पास सिंपल सी बात है, ये बन के तैयार हो जाएगा वापस से, ठीक है। मतलब आपको क्या कर देना है, COOH हटा के H लगा देना है, एग्जाम्पल नीचे आपको गिवन है। अब बढ़ते हैं गाइस पांचवें रिएक्शन की ओर, जो कि हमारे पास हेल्प करता है क्या बनाने में, अल्केन। अभी हम लोग अल्केन ही पढ़ रहे हैं, अल्केन कैसे बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट तरीका आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। भाई कोलबे सर जी है, ठीक है, रेस्पेक्ट दे के बात करेंगे। कोलबे ने, कोलबे भैया ने या कोलबे जी ने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। किसका, हमारे पास यहाँ पे RCOONA का। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, 2 मोल हम लोग RCOONA लेंगे, सॉल्ट हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्ट और कैथोड और एनोड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अल्केन मिल जाता है। तो आपको COONA हटाना है एंड आपको 2 मोल का R यहाँ पे बनाना है, रेडिकली फॉर्म करके। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है, 2 मोल मैंने ये ले लिया है, तो क्या करूँगा, सिंपल सी बात ये है, COONA को आपको हटा देना है। तो ये 2 ऐसे हो गया हमारे पास, ये और ये प्लस ये, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो यही आपको मिलके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे CH3 CH2 के ऊपर रेडिकल है और CH2 CH3 के ऊपर रेडिकल है, दोनों रेडिकल को जोड़ा तो मतलब बॉन्ड बन गया दोनों रेडिकल से, तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो गैस इतना ही था तरीका जिससे हम लोग क्या बना सकते थे, इसमें हम लोग बना सकते थे, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे क्या बनाते थे, अल्केन को हम लोग प्रिपेयर करते थे, अल्केन को हम लोग बनाते थे। अल्केन का बनाना हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब जो है अल्केन बन के आया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है, कभी भी RH है, ठीक है। अगर मैं उसको सनलाइट और कोई हेलोजन का वो हो और सनलाइट में मैं रख देता हूँ, H2 के साथ सनलाइट हो, तो वो फिर से RH दैट इज जो है हेलो अरेन, सॉरी हेलो अल्केन बन के तैयार हो जाता है, अरीन नहीं, हेलो अल्केन बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं गाइज, आपको याद रखना है। ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री जो हमारे पास अल्केन होते हैं, वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स देते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स हमारे पास इधर होता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लोरीनेशन में, तो NP, RP, NS, RS और NT, RT मतलब रेशियो निकालना पड़ता है यहाँ पे। NP मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी एंड R जो है वो हमारे पास P है, दैट इज रेट ऑफ प्राइमरी। देन आर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, और आर जो है वो हमारे पास रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। ऐसे करके 3 हमें निकालना पड़ता है एंड देन कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं RS, RP और RT का जो रेशियो होता है, दैट इज 1:3.2:5.2 का रेशियो होता है। तो जो सेकेंडरी होता है उसका 1 आपको याद रखना है, ये आपको याद करना है, लर्न करना है। क्या करना है, ये आपको लर्न करना है। एक सेकेंड, ये आपको क्या करना है, लर्न, लर्न मतलब याद रखना है, सीधी सी बात ये है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे गाइज ये कुछ एक बना हुआ है, मैं आपको बता के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा, चलो एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन गिनता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगी,
यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स होंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन हमारे पास मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू हमारे पास 3 3 6 3 9 10 हमारे पास हाइड्रोजन्स है। बट इसमें 10 में से सबसे पहले जो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो वो हमारे पास 9 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो 0 है। टर्शरी की बात करता हूँ तो वो हमारे पास 1 है। क्लियरली आपको दिख रहा है, मैंने वहाँ पे लिख भी दिया है। टोटल हाइड्रोजन तो यही है, बट आपको यहाँ से नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन हमें दिख रहा होगा स्क्रीन में, ग्रीन में लिखा है 9 है, और उसका रेट जो है प्राइमरी का हमारे पास 1 होता है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे NP की, दैट इज एक ही आया तो उसका रेट जो है वो 5.2 के बराबर है। तो यहाँ पे NP-RP का रेशियो निकालो 9 है, NT-RT का रेशियो निकालो तो 5.2 है। तो जिसका रेशियो गाइस ज़्यादा होगा वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे NP-RP का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जो है यहाँ पे प्राइमरी हेलो अल्केन होगा, जिसका एन टू मतलब जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा, वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है। NR-RT का मतलब टर्शरी जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट हो जाने वाला है। ऐसे आपको करना है। फिर आता है थर्ड सेकंड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी किसका, एल्कीन का। कभी भी हमारे पास एल्कीन दिया हो, चेन हो, उसमें रिंग में अगर कन्वर्ट करना हो, कभी भी हमारे पास अगर कोई भी चेन मेरे पास गिवन है, कार्बन का चेन है और मेरे को उसको रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये वाला रिएजेंट यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज Cr2O3 प्लस Al2O3, या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, MO2O3। ये तीनों जो है मतलब ये लेना पड़ेगा, और करके हम ले सकते हो इसको। लेने के बाद ये कंपाउंड में ये जो रिएजेंट है, अगर कभी भी आपको दिखता है समझ जाना है एरोमेटाइजेशन होना चाहिए। एरोमेटाइजेशन क्या मतलब होता है, चेन जो है वो रिंग में कन्वर्ट होता है, चेन जो है वो रिंग में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, जितना भी हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, क्या है, जितना भी कार्बन का हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कार्बन को यूज करके आपको रिंग बना देना है। सीधी सी बात ये है। बन के तैयार हो गया, क्या बना ये सर जी, बहनजी बन के तैयार हो गया है। बहनजी नहीं गई, बेंजीन बन के हमारे पास इधर तैयार हो गया है। ओके, फिर आता है गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। मतलब हम लोग KMnO4, हमें सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ जी सर, आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये सब मैंने कहाँ बताया है, ये जो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, ये सब जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी ब्लॉक के अंदर आपको ये पाया जाएगा। डी ब्लॉक में मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप डी ब्लॉक देख सकते हो जाके, जहाँ पे मैंने KMnO4 के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करके बताया है। ओके सर जी, तो अब जैसे हम बैक करते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक की ओर। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट है कौन है, KMnO4 है। तो उसके पास एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है जब भी वो रिएक्ट करता है। तो अब वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है हमारे पास क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है हमारे पास यहाँ पे किसके ऊपर अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है। हाँ जी सर, अटैक करता है। तो जब अटैक करता है सर जी, तो क्या होगा हमारे पास, एक सेकेंड, जब अटैक करेगा तो क्या होगा हमारे पास, ये जो H है उसको हमारे पास H के साथ जाके जुड़ जाएगा और अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल बना देता है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को उसको OH बना दो। ये मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट मेथड। क्या करना है, कभी भी कंपाउंड दिया हो, ऑक्सीडेशन गिवन हो, 3 डिग्री हाइड्रोजन को ढूंढो और उसको क्या बना दो, OH बना दो, मतलब उसमें जाके O जोड़ दो, मतलब अल्कोहल बना दो। कंट्रोल ऑक्सीडेशन बाई KMnO4। कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारे पास यही बनता है, या तो वो कीटोन बनेगा, या वो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, या हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है।
अब जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे एल्केन का अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा चेन में कार्बन एटम होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी होने वाला है। और अगर कभी भी हमारे पास कंपाउंड में ब्रांचेस ज़्यादा निकल रहे हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे ये ब्रांच निकल गया, यहाँ पे ऐसे निकल गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा। ठीक है सर जी, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास कार्बन एटम्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 हमारे पास कार्बन एटम्स है। तो क्लियरली 5 कार्बन आइटम ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होगा, वही आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ओके सर जी, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैंने आंसर लिख दिए हैं तो मैं इसे मिटा दूंगा, एंड आपको क्या कर देना है, इस पूरे कुछ चीज़ को सॉल्व कर देना है ना। सबसे पहले CH4 गिवन है। अगर मैं Cl2 के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता हूँ तो हमारे पास Cl2 के साथ अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टी का पहला। कभी भी अगर मैं अल्केन को रिएक्शन करवाता हूँ Cl2 और सनलाइट के साथ, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, हमारे पास एक जो है यहाँ पे H हटा के यहाँ पे Cl लगा देना है। ओके सर जी, Cl मैंने लगा दिया। अब Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर कहाँ पे मैंने बताया था आपको Na ड्राई ईथर के बारे में, ये रहा। RX का मतलब जब भी हम लोग RX का रिएक्शन करवाते हैं Na ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बन के तैयार हो जाता है, क्या बन के तैयार हो जाता है, डेट इज हमारे पास यहाँ पे Cl को हटाओ, 2 मोल लेके हमारे पास CH3 बन के तैयार हो जाता है। अब इसी CH3 को जब मैं Br2 सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, क्या करूंगा, Br2 सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, कोई भी कार्बन के ऊपर एक हमारे पास यहाँ पे जो है X आके जुड़ जाएगा, तो CH2 और यहाँ पे Br आके जुड़ जाने वाला है, बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में रेडिकली हमारे पास ये टूटता है बॉन्ड, एंड एक जो है रेडिकल यहाँ पे Br को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, अब गाइज हम लोग पूरा अल्केन्स हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट कर लिया है। मेथड ऑफ जो प्रॉपर्टीज हैं अल्केन्स की, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लोग आ जाते हैं अल्कीन्स के ऊपर। अल्कीन्स क्या होता है गाइस, जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के, जो कंपाउंड जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अल्कीन बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कीन बाबा हम लोग इधर बोल देते हैं। अब इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इस जो है अल्कीन्स को कैसे हमारे पास बनाया जाता है। अल्कीन्स को बनाने का सबसे सही तरीका, जो पहला तरीका आता है, वो है गाइज हमारे पास सिस अल्कीन से बनाना। इसका मतलब क्या होता है, सिस अल्कीन अगर मेरे को बनाना है, सिस का मतलब क्या होता है, अपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। सिस का मतलब होता है गाइज सेम साइड में अगर ग्रुप लगा हो। इसका मतलब मान लो मेरे पास R है, इधर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी बताता हूँ। यहाँ पे R है, तो R डैश भी सेम साइड हो, H है तो H भी हमारे पास सेम साइड हो। अगर सेम साइड में अगर लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस अल्कीन बोलते हैं। अगर सिस अल्कीन बनाना है, जैसे हम लोग अल्कीन को कैसे बनाते थे, अल्कीन या अल्काइन से, वैसे ही अल्कीन्स को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सहायता लेने वाले हैं अल्काइन की। तो मैं यहाँ पे अल्काइन ले लूंगा कुछ इस तरह से। अल्काइन का जब भी मैं हाइड्रोजन गैस और PDBSO4, जिसे हम लोग लिल्लार्ड्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिल्लार्ड्स कैटलिस्ट भी बोला जाता है। उसका जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, H2PDBSO4 का रिएक्शन करवाएंगे अल्काइन के साथ, तो हमारे पास सिस अल्कीन बन के तैयार हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, आपको दो जो एक बॉन्ड को तोड़ के H और H से दोनों को दे देना है, तो सीधी सी बात है हमारे पास यहाँ पे सिस अल्कीन बन जाएगा। अगर हमको ट्रांस अल्कीन बनाना है, मतलब जो ग्रुप्स हैं, सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड लगे हों, H और H, ऐसे आप देख सकते हो राइट में, ठीक है, R और R डैश और H डैश आपको दिख रहा होगा। वैसे अगर ऐसे ट्रांस अल्कीन मेरे को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्काइन ही लेंगे हम लोग, बट जो रिएजेंट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सोडियम या लिथियम, कोई भी S ब्लॉक का हम लोग एलिमेंट लेंगे। स्पेशली हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं सोडियम या लिथियम को।
उसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड NH3 के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि एक बॉन्ड को तोड़ना है H और H से और ट्रांस में जोड़ देना है, मतलब ऑपोजिट साइड जोड़ देना है। वहां पे क्या था, सेम साइड जोड़ना था, यहाँ पे ऑपोजिट साइड जोड़ देना है। ये हो गया हमारे पास DM, डायरेक्ट मेथड। अब बात कर लेते हैं गाइस सेकंड प्रिपरेशन मेथड की, मतलब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिसका नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। मैंने क्या बताया था, तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करिए। डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रो, हाइड्रोजन, हाइड्रो का रिमूवल मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और फिर लगाना किसका, हैलोजिनेशन का। ठीक है सर जी। तो यहाँ पे आप गए देख सकते हो रिमूवल ऑफ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड ले लिया जिसे हम लोग E2 रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी सर E2 रिएक्शन क्या होता है ये आप हेलो अल्केन वगैरह में चैप्टर्स में पढ़ोगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने ले लिया है अल्कोहलिक क्यूएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक क्यूएच। यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, जो है रिएजेंट रहता है, हीट गिवन होगा। तो जो भी हैलोजन यहाँ पे लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके एडजेसेंट जो हमारे पास कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी हमारे पास हैलोजन है उसके जो फर्स्ट उसका जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड उसी कार्बन, अल्फा कार्बन के एडजेसेंट जो हमारे पास कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। जब अल्कोहलिक क्योच हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, सिंपल सी बात ये है, ये जो है बॉन्ड टूट के कार्बोकेटायन बनेगा एंड वहां से हमारे पास यहाँ पे अल्कीन बन जाता है। अभी मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जिसके ज़्यादा अल्फा एच होंगे वही हमारे पास ज़्यादा स्टेबल अल्कीन हमारे पास बनेगा। कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, अल्केन ले लिया है। अल्केन मतलब हेलो अल्केन मैंने लिया है। तो ये जो है Cl है, Cl जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो हमारे पास अल्फा कार्बन है। उसके एडजेसेंट जो भी कार्बन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो दो हमारे पास यहाँ पे बीटा कार्बन हो गए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक अल्कीन बन सकता है, यहाँ पे एक अल्कीन बन सकता है। क्या बताता हूँ देखो, एक तो अगर मैं इस बीटा कार्बन के रेस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ पे एक हमारे पास एल्कीन बन गया, और अगर मैं उस जो है राइट साइड वाले बीटा कार्बन के रेस्पेक्ट में देखूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से एल्कीन बन गया। जिसके ज्यादा अल्फा एच है वही हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अगर मैं इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा एच है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 6 अल्फा एच टोटल हो गए। बट अगर मैं इस एल्कीन के बारे में देखूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा एच है, तो 6 अल्फा एच इज मोर देन 2 अल्फा एच, तो इसीलिए हमारे पास वो हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेजर। मेजर प्रोडक्ट को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, सेट जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, सेट जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड अगर जो भी माइनर होता है उसे क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। वैसे मेजर माइनर से नहीं देखना, जिसके ज्यादा अल्फा एच उसे हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके कम अल्फा एच है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर कभी हमारे पास जो है बल्कि बेस गिवन हो, बल्कि बेस अगर मेरे को गिवन है, और जैसे अल्कोहलिक क्योच है वो तो बल्कि बेस नहीं है, बट अगर कभी बल्कि बेस गिवन है जैसे TBU UOK दिया हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, हमेशा उल्टा जो है हमारे पास इधर हो जाता है, जो माइनर है हमारे पास ये माइनर हो जाता है, ये हमारे पास मेजर हो जाता है। सीधी सी बात ये है, वो माइनर जो है वो मेजर हो जाता है, मेजर जो है वो माइनर हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं डी हेलोजिनेशन। वहां पे क्या था, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, यहाँ पे क्या है, डी हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, क्या है ये हमारे पास, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हेलोजन ओनली, हेलोजन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या है हमारे पास यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन मतलब जेमिनल डाइहैलाइड दिया होगा। जिंक जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट की तरह काम करेगा। क्या होता है, दो जो है हेलोजन H2 हमारे पास निकाल देना है। जब H2 निकालेंगे वो बॉन्ड जो है यहाँ पे हमारे पास तैयार हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ के इधर दे देना है, रेडिकली टूटेगा और यहाँ पे हमारे पास जो है अल्कीन बन के तैयार हो जाएगा। अगर विसिनल डाइहैलाइड है मतलब हमारे पास यहाँ पे ऐसे कुछ है, इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात यह है, 2 मोल हम लोग जिंक का लेते हैं और फिर रिमूव करते हैं हैलोजन को, एंड यहाँ पे हमारे पास बन के तैयार हो जाता है क्या, हमारे पास अल्कीन बन के तैयार हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास तरीका अल्कीन बनाने का, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं हीट के प्रेजेंस में, कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, एंड देन जो है अल्कीन यहाँ पे बनता है। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं कैसे ये जो है हमारे पास परफॉर्म होता है। एक सेकेंड, ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसे हमारे पास अल्कोहल गिवन है, ओके सर जी, और मैंने H प्लस और डेल्टा हीट ले लिया है। मैं क्या करूँगा यहाँ से, जब मैं यहाँ पे OH वाला जो है वो टर्म हटा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव में बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से है, जब ये H जो है हटेगा यहाँ पे OH2, ये H प्लस जो है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस OH मतलब OH2 जो है वाटर है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये क्या है, वाटर है, तो मैं वाटर को रिमूव कर दूंगा। वाटर को जब रिमूव करूंगा तब क्या बन के आ जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन को रीअरेंज करना है, मतलब जहाँ पे कार्बोकेटायन के ज्यादा अल्फा एच हो वही हमारे पास लेके जाना है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे जाके तो हमारे पास 3, एक ही बात है। तो यहाँ पे सिर्फ एक केस बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन में सिर्फ एक केस है, तो हमारे पास ये जो है हमारे पास अल्कीन बन के आ जाएगा। ठीक है गाइस, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज की बारी, कैसे है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है, कभी भी हमारे पास अल्कीन गिवन हो, अगर मैं उसको CCl4 के साथ ट्रीट करवाता हूँ तो हमारे पास दोनों जो Cl है वो जाके जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। रिवर्स है हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन का, ठीक है, डिहेलोजिनेशन का। बात करता हूँ अगर मैं अल्कीन को वाटर में डाल देता हूँ, बात करता हूँ वाटर को अगर मैं डाल देता हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक X जो है वो जाके यहाँ पे जुड़ने वाला है, बिकॉज X2 प्लस वाटर हम लोग यहाँ पे जनरली लेते हैं, वाटर प्लस X2, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। X2 प्लस वाटर जो है वो HO माइनस और X प्लस यहाँ पे देता है, X प्लस जाके यहाँ पे जुड़ेगा और मतलब ऑपोजिट साइड में जाके हमारे पास एंटी में ऐड हो जाएंगे। सेकेंड जो हमारे पास इधर आता है क्या प्रॉपर्टी, दैट इज मार्कोवनिक रूल, जिसे हम लोग एडिशन ऑफ HX भी बोलते हैं। कभी भी अल्कीन का जब मैं HBr या HX के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, HX क्या होता है हमारे पास यहाँ पे H और जो है हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है बनेगा। हम लोग पहले तो है अल्कीन को तोड़ेंगे प्लस और माइनस में, यहाँ पे देख सकते हो प्लस और माइनस में मैंने अल्कीन को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद हमारे पास अगर मैं HBr सिर्फ गिवन है, HBr अगर सिर्फ गिवन है तो क्या करेंगे, जो है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जहाँ पे कार्बोकेटायन होगा अल्फा जिसके ज्यादा होंगे वहाँ पे Br को जोड़ देना है जाके, या X को जोड़ देना है। इसी में अगर मैं HBr पेरोक्साइड लिख देता हूँ तो उसे हम लोग एंटी मार्कोवनिक या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे अल्केन बन जाता है वहां पे बनेगा जहाँ पे ज्यादा H जिस साइड हो वहीं पे हमारे पास Br लगा देना है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, यहाँ पे हमारे पास कितने H है, अल्फा H, एक और दो, नहीं एक ही अल्फा H, सॉरी दो कह रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा H है, यहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास अल्फा H है, बट यहाँ पे इस पॉइंट में अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ पे हमारे पास दो अल्फा H है, तो यहाँ पे ज्यादा H होंगे वहीं पे पास जाके जुड़ जाने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जुड़ा है, इसी को लोग क्या बोलते हैं, जिस साइड ज्यादा है उसी साइड हमारे पास वहाँ पे जाके Br जोड़ दो या X जोड़ दो। X जो है वहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे Cl और I जो है वो यहाँ पे नहीं देते, बिकॉज ये वायलेंट इफेक्ट शो करते हैं। सिर्फ HBr पेरोक्साइड ये इफेक्ट एंटी मार्कोवनिक शो करता है। सीधी सी बात ये है, आपको ऐसे करके यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा, जिस साइड ज्यादा हाइड्रोजन हो अल्फा H हो वहाँ पे आपको Br लगा देना है। और अगर मैं मार्कोवनिक रूल की बात करता हूँ वहाँ पे कार्बोकेटायन बना के आपको प्रोसीड करना है। तो गाइज इतना ही था हमारे पास प्रॉपर्टीज। अब जो है हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है
अल्काइंस। क्या नाम है? अल्काइंस। हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अल्काइंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गई सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे कभी भी अल्काइंस बनाना हो, अब तो गई अल्कीन्स और अल्केन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मेरे को अगर अल्काइंस बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कार्बाइड्स का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे CaC2 जो है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास अगर मैं तोड़ के आपको दिखाऊं तो Ca+2, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैसे टूटता है, Ca+2 और C- में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C में टूट जाता है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं CaC2 की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके, हाँ हटा देता हूँ इसको। CaC2 जो है ना, CaC2 वो जब मैं इसे जो है आयनाइज करूंगा तो Ca+2 होगा, और यहाँ पे हमारे पास C- ट्रिपल बॉन्ड C- ऐसे हमारे पास यहाँ पे टूटता है। अगर मैं यहाँ पे 2OH- दे देता हूँ और यहाँ पे 2H+ दे देता हूँ, मतलब 2 मोल मैंने वाटर के ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अल्काइन तैयार हो गया है। क्या बन के तैयार हो गया है? अल्काइन बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे हमारे पास इधर करा जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। और सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बाइड से भी कैसे होता है, Mg+2, और यहाँ पे C- ऐसे टूटता है, तो हमारे पास 4 मोल वाटर का लेंगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज अल्काइन बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम कार्बाइड से कैसे बनता है। 2 कार्बाइड हम लोग यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में हमारे पास 2 मोल वाटर लेते हैं, यहाँ पे 4 मोल हमारे पास पानी के ले लेते हैं। पानी पीना नहीं है आपको, यहाँ पे डालना है जिससे आपको अल्काइन मिल सके। बाकी हाँ, प्यास लगी हो तो पी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बनाने का तरीका, गाइस यही था। अब जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले एसिडिक नेचर जो है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो एसिडिक नेचर जो टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे होती है ना, टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। तो कभी भी मैंने यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो है ये वाले हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे जब मैं सोडियम के साथ हीट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। क्लियरली जो है ये एसिडिक होता है अच्छी तरीके से, ठीक है। बात करूँ अगर मैं रिएक्शन विद HX, मतलब अगर मैं अल्काइन का HBr मतलब RX के साथ, हेलो अल्केन का साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, आपको एक बॉन्ड को तोड़ देना है पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे टूटा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, ये रहा। जब पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, X 2 मोल हमारे पास X जाके यहाँ पे जुड़ जाने वाले हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से अल्केन बन जाने वाला है। ओके सर जी। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2, मतलब मर्क्यूरी के प्रेजेंस में अगर मैं एडिशन ऑफ वाटर कर देता हूँ, रिएजेंट जो यूज होता है दैट इज डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4। यहाँ पे ये जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी है। अगर आप जो है हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में चैप्टर में, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिलने वाला है। इसे हम लोग कुचरॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ का इसे आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं अल्काइन को लूंगा, जब मैं वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4, हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, सबसे पहले एक बॉन्ड टूट के हमारे पास CH2, यहाँ पे हम लोग कीटो इनॉल बनता है, सीधी सी बात है, फाइनल प्रोडक्ट कीटो इनॉल होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे अल्काइन को जब मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड को तोड़ देना है, OH को यहाँ पे लगाना है, फिर हमारे पास यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होता है, OH जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे H- निकल जाएगा। क्लियरली जब यहाँ पे जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे आएगा और ये H जो है यहाँ से निकल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताता हूँ आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, H जो है यहाँ पे निकल जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कीटो इनॉल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg, ये भी आपका क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज हमारे पास क्लियर है। अब जो है 2 टेस्ट होती है अल्काइन के टेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये सोल्यूशन में हमारे पास अल्काइन है, या ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे अल्काइन है हमारे पास प्रेजेंट। क्या होता है वो टेस्ट, सबसे पहले हम लोग टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
टॉलन भैया का टेस्ट, टॉलन जी का टेस्ट, जिसे हम लोग टर्मिनल अल्काइंस का टेस्ट ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, AgNO3 और NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH, मतलब हमारे पास यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। उसका रिएक्शन जब हम लोग अल्काइन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे वाइट पीपीटी अगर दिखता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे अल्काइन प्रेजेंट है। सीधी सी बात, क्या करना है, H को हटा देना है। हमारे पास अल्काइन में टर्मिनल अल्काइन को जो H टर्मिनल हाइड्रोजन है उसको हटा देना है एंड Ag को यहाँ पे जोड़ देना है। सीधी सी बात ये है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। वाइट पीपीटी होता है, अगर वाइट पीपीटी हमें दिखता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास अल्काइन प्रेजेंट है। सेकेंड जो टेस्ट आता है उसका नाम है कपरस क्लोराइड टेस्ट। क्या होता है, कपरस क्लोराइड टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है गाइस, अगर मैं ध्यान से आपको बताने की कोशिश कर दूं तो यहाँ पे कपरस क्लोराइड में बस Cu2Cl2 लेते हैं, कॉपर क्लोराइड लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अल्काइन का जब टर्मिनल अल्काइन का जब मैं ट्रीट करूंगा इसके साथ, इस रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा, H हटा के हमारे पास कॉपर को लगा देना है। H टर्मिनल हाइड्रोजन को हटा के हमारे पास कॉपर को लगा देना है। रेड कलर का पीपीटी अगर आपको ऑब्जर्व होता है, क्या होता है, लाल लाल कलर का अगर आपको यहाँ पे पीपीटी ऑब्जर्व होता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है अल्काइन प्रेजेंट है, इस सोल्यूशन में अल्काइन प्रेजेंट है। ओके, तो टेस्ट भी कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं गाइस लास्ट हमारे पास पार्ट की ओर, जिसका नाम है बेंजीन। अब बेंजीन कैसे बनाएंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 3 मेजर स्टेप होते हैं, 3 मेजर हमारे पास तरीके होते हैं बनाने के। सबसे पहले, कभी भी हमारे पास यहाँ पे जो है बेंजीन का जो है यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट दिया हो COONA या फिर K दिया हो, तो क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करा देंगे सोडा लाइम के साथ। तो क्या होगा, सीधी सी बात, मैंने आपको बताया था, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, COONA हटाओ एंड H को यहाँ पे लगा दो, हमारे पास बेंजीन निकल के आ जाएगा। तो क्या कर देना है, इधर क्या करना होता है, COOH को हटाओ एंड H को लगाओ। सीधी सी बात है, H हो या N हो, कुछ भी हो सकता है वो, Na या फिर K, इसको हटाओ एंड H लगाओ, H लगाओ। टिक का मतलब क्या होता है, लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड जो तरीका होता है आपको बेंजीन बनाएगा, कभी भी फिनॉल आपको गिवन हो, पीएच और जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर फिनॉल गिवन है तो जेडन डस्ट के साथ क्या होता है, जेडन डस्ट हम लोग यहाँ पे जिंक डस्ट लेते हैं, तो उसके प्रेजेंस में हम बस OH को रिमूव करके H लगा देना है। पीएच में OH को रिमूव करके हमारे पास यहाँ पे H लगा देना है, आपका यहाँ पे हो जाएगा, बेंजीन तैयार हो जाएगा। थर्ड जो होता है हमारे पास अल्काइन, अगर कभी गिवन हो, अल्काइन रेड हॉट ट्यूब में जब डालेंगे अल्काइन को, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्काइन है। अल्काइन को जब रेड हॉट ट्यूब के साथ हम लोग ट्रीट कराएंगे RHT जिसे हम लोग बोल देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन बन के तैयार, एकदम मस्त मस्त बेंजीन आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ओके जी, अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में। इतने 3 तरीके थे जिससे हम लोग यहाँ पे बेंजीन को बना सकते थे। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो होता है यहाँ पे हमारे पास बेंजीन का, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब मैं गाइस एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है इसको मैंने कवर, अभी जो इसका पूरा मैकेनिज्म है उसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको ये डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, मैं इसीलिए आपको कमेंट में इसमें कमेंट करने को नहीं बोलूँगा। मैं कुछ सेशन के बाद मैं क्या करूँगा, या फिर इसी सेशन के बाद मैं क्या करूँगा, आपने प्लेलिस्ट जो है देखा होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म वाला प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे अगर मिल जाता तो ठीक है, इसी चैनल में मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको आई बटन में इसको पिन कर दूंगा। आई बटन में आपको मिल जाने वाला है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे जाके जब चेकआउट करोगे तो आपको जो है ESR दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स भी बताऊंगा, बट वहाँ पे अभी के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे बेंजीन के रेस्पेक्ट में देख लेने वाले हैं। सबसे पहले ESR में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बेंजीन का जब भी मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीटमेंट करवाता हूँ
तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है, H+ रिमूव हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं नाइट्रेशन। अगर मैं नाइट्रेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, रिएजेंट जो यूज करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है। तो सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर NO2 प्लस है तो H को हटा के हमारे पास NO2 लगा देना है, जैसे ऊपर मैंने लगाया हुआ है। सेकंड जो आता है तरीका दैट इज H, हमारे पास हेलोजिनेशन। इसमें क्या होता है, हेलोजन X2Fe X3 या फिर X2Fe। यहाँ पे X+ जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है X+, तो H हटा के हमें X लगा देना होता है। तीसरा जो तरीका होता है दैट इज सल्फोनेशन, जिसे हम लोग फ्यूमिंग, यहाँ पे रिएजेंट की बात करता हूँ तो फ्यूमिंग H2SO4 एंड H2S2O7 दैट इज ओलियम का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। SO3 प्लस जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बट यहाँ पे H+ रिमूव नहीं होता है, H जो है यहाँ पे SO3H जो है बन के तैयार हो जाता है। आप येलो, सॉरी यहाँ पे आपको ब्लू में गिवन जो है क्लियरली दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की दैट इज FC दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग RX लेते हैं, हेलो अल्केन, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमारे पास यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग बेंजीन का यहाँ पे इसके साथ ट्रीट करवाते हैं RX और AlCl3 के साथ, तो जो RX यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग क्या करने हैं, X को हटा देना है तो कार्बोकेटायन बनेगा, उसको रीअरेंज करके हमारे पास अटैच कर देना पड़ेगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। वो जो R+ है वो हमारे पास काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और वो जाके अटैच हो जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रीजन में रीअरेंजमेंट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है। बात करता हूँ अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की, तो इसमें क्या होता है गाइस, हमारे पास यहाँ पे RCOCl लेते हैं, RCOCl हम लोग यहाँ पे लेते हैं, Cl को हटाते हैं, कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबल है। क्या है, बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे स्टेबल है, ये देख सकते हो लोन पेयर यहाँ पे है। क्या है, ये ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है गाइस, क्या है लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है RCO पॉजिटिव जो है हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये जाके यहाँ पे H को रिमूव करके यहाँ पे C डबल बॉन्डो मतलब RC डबल बॉन्डो को हमारे पास अटैच कर देना पड़ता है। ये होते हैं 5 हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म कैसे ही जो है पूरा रिएक्शन होता है वो मैं आपको रीअरेंजमेंट वाले जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इस सेशन के बाद। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट जो हमारे पास इधर आता है एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी मैं बेंजीन का रिएक्शन करवाता हूँ Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक्सेस हमारे पास सनलाइट हम लोग देंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का हमारे पास यहाँ पे तैयार हो जाता है एक कंपाउंड बनके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गमाक्सेन बोलते हैं या फिर लिंडेन बोलते हैं, गामा BH6 बोलते हैं या फिर गामा 666 भी बोला जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6, सारे 6 है। तो इसमें सीधी सी बात यह है, आपको ये कंपाउंड का ये ध्यान रखना है, कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कितने हमारे पास यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे जो है 6 हमारे पास Cl बॉन्ड है। इसे गामाक्सेन बोलते हैं, गामा BH6 बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। अब इसी बेंजीन को अगर मैं H2 और PT के साथ मतलब हाइड्रोजन गैस और प्लैटिनम के साथ हाई टेम्परेचर में हीट करता हूँ तो साइक्लोहेक्सेन बन के तैयार हो जाता है। मतलब इसका रिंग जो है डबल बॉन्ड सारी रिमूव हो जाती है और साइक्लोहेक्सेन बन के हमारे पास इधर तैयार हो जाता है। तो ये दो कंपाउंड जो हमारे पास इधर बनते हैं किससे, हमारे पास बेंजीन से, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगा स्टार वाला, क्योंकि इस साल हमारे पास JEE मेंस 2023 में भी ये पूछा गया है। स्टार कंपाउंड है ये हमारे पास, स्टार मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसे स्टार लगा दे रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फील हो, ठीक है ना। तो ये सारा गाइज हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था एंड मैंने आपको बता दिया है इसके कंपाउंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको जो है प्रॉमिस किया है, मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा बाद में। एंड ये जो दो कंपाउंड है एडिशन रिएक्शन के वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आज के समझ में आए होंगे। सारे हाइड्रोजन के कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड हाँ गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिससे आपको सारे अपडेट, सारे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सारे यहाँ पे सेशन पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइडेड मिलेगी। इस सेशन के बाद लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में भी अपलोडेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे कंपाउंड, सारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस अभी तक कर लिया है। एंड मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। उसमें भी सारे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।